आईनी तरमीम का बड़ा शोर है, कानून साजी का, सदर अपनी जगह पे एक्टिव हैं या अपने साहबजादे की शक्ल में एक्टिव हैं, इधर वज़ीर आज़म साहब भी एक्टिव हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? वो किधर गायब हैं? कहा जा रहा था कि शायद अगर मौलाना साहब को मनाने के लिए वो खुद चले जाते तो बात होती, और मौलाना साहब ने कल शायद मिलने से भी उन्होंने फिलहाल माजरत की। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सब पता है? क्योंकि रात को तो आज का इजलास अनाउंस होने के बावजूद वो रात को लाहौर के लिए निकल चुके थे, 3 साढ़े 3 बजे लाहौर पहुंचे भी हैं वो। अभी जो नवाज शरीफ साहब जो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक बफर का रोल है, और ये रोल अब आप देखेंगे कि बिकॉज इनको भी पता है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, और मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं किसी पार्टी को ये नहीं कहूँगा कि भाई ये इन्होंने किया। आपकी मैनेजमेंट ही गलत है, आपकी मैनेजमेंट ही हमारे मुल्क के अंदर गलत है। हमारे मैनेजर्स आर 0-0। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोन पे लोन लेके, और लोन जिससे कैसर बंगाली कहते हैं कि कर्जा लेके कर्जे को ही हम वापस कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट एंड ओवर स्पेंडिंग। अब द क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ, जो आपने नवाज शरीफ का सवाल किया है, नवाज शरीफ विल वेट, ही विल वेट इन द कवर्स एंड वेट एंड सी कि पॉलिटिकल हालात क्या हैं। क्योंकि जो आपकी जो ये जो एक जो स्ट्रीम चल रही है PMLN की, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे इनको वोट लेना, बहुत मुश्किल होगा। नवाज शरीफ एज अ बफर विल स्टिल स्टैंड अप later on, and you know he'll have to have a stand कि मैं तो नहीं था, अब मैं करके बताऊंगा आपको। सो एक इस पार्टी के अंदर एक मैं समझता हूँ कि एक लीवरेज आएगी, और वो आएगी थ्रू नवाज शरीफ। लेकिन अगेन पीजे मीर साहब मुझे इसकी थोड़ी क्लियरिटी रिक्वायर्ड है कि नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन पे हैं कि वो ये कहें कि मैं नहीं था, क्योंकि हम 3 दिन करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हैं, मिनिस्टर्स हमारे साथ होते हैं, वो कहते हैं एक एक फैसला चाहे मरकज का हो चाहे पंजाब का हो, नवाज शरीफ साहब की मर्जी से, अप्रूवल से होता है। तो इस वाले पॉइंट पे आके, इस कानून साजी वाले पॉइंट पर आकर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि नहीं मैं नहीं था, इज इट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जो सवाल किया है भाई, इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। इज नवाज शरीफ एक्चुअली रनिंग द कंट्री, और शहबाज शरीफ इज रनिंग द कंट्री? दिस वी हैव टू सी। लेकिन बिल्कुल उनकी एडवाइस लेते होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा इंटरवीन करेंगे कि जो वो चाहेंगे वो होगा। इस तरह नहीं होगा, बिकॉज डोंट फॉरगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नॉट अलाउ समबडी एल्स टू कम इन एंड यू नो कॉल द शॉट्स। पीजे मीर साहब, मुझे मेरे बुनियादी सा सवाल है, और बड़े सवाल थोड़े अवामी होते हैं। मुझे ये क्यों ऐसा लगता है कि इस आईनी तरमीम में अगर 5 सीनियर तरीन जजेस की एक लिस्ट जाएगी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत के सरबराह होंगे किसी भी वक्त, वो उनमें से एक को तयन करेंगे सर्टन इंटरव्यूज़ के बाद। ये ऐसा ही है कि घर में 5-7 अफराद हैं, उसमें सबसे छोटे को अगर मेरा दिल करे तो मैं घर की चाबी दे के कहूँ कि भाई तुम संभालो अब इस घर को, इसके तमाम मामलात, बिजली के बिल, ग्रॉसरी श्रॉसरी अब तुमने देखने हैं। तो बाकी 6 के हवाले से, क्योंकि आर्मी के हवाले तो समझ आती है, आर्मी चीफ के हवाले से तैनाती तो समझ आती है, क्या ये बेहतर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही कानून इसी तरह ही अमल पैरा हो? नहीं जी, ये दोनों तरफ से मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है। ये देखें, एक प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उस आदमी की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो एक जज को एक अपॉइंट करे, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है कि उसका वो बैकग्राउंड देख के करे। ये पोलिटिसाइज हो जाता है इदारा। एक आर्मी के अंदर मैं मेंटेन करता हूँ कि जो आपका फॉर एग्जांपल आज करंट आर्मी चीफ है हमारे पास जनरल आसिम, ठीक है। जनरल आसिम जब रिटायर होते हैं, इनको पता है फर्स्ट हैंड कि कौन से ही इज़ गॉट द बेस्ट जनरल, कौन सा है, कौन सा मैनेजमेंट में है, कौन सा आगे आर्मी को लेके चल सकता है, एंड ही इज़ द बेस्ट जज। तो इनको चाहिए कि ये कहें कि भाई ये मेरी नज़र में एक आदमी है, जनरल है, आप इनको अपॉइंट कर दें। जब आप 3 भेजेंगे ये समरीज, तो आप जिस तरह अभी भट्टी साहब बात कर रहे हैं, बाहर तो ये इधर आ जाएगी, नहीं जी वो जट को लेके आएगा, वो राई को लेके आएगा, वो उसको लेके आएगा, वो उसको लेके आएगा, वो उसको फॉलोअर है, वो इसका फॉलोअर है। आपने वहीं पोलिटिसाइज कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो लेट द आर्मी हैंडल इट्स ओन अफेयर्स, आप अपने अफेयर्स करो,
and let the judiciary handle their own. और जबकि इम्पैक्ट भी मीर साहब इम्पैक्ट भी यही आ रहा है, बहुत खराब है, इम्पैक्ट भी सियासी यही आ रहा है ना कि बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करना है। अगर सीनियरिटी नहीं देनी, एक्सटेंशन नहीं देनी, तो जरा कान को यहां से पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो 2 जज हैं इन्होंने पर्टिकुलरली जो जिस किस्म का फैसला भी पिछले दिनों किया मखसूस नशिस्तों का, उनको जरा बाईपास किया जाए। इंपैक्ट तो यही आ रहा है। जजेस की ट्रांसफर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, ये वही जजेस हैं, 6 जजेस सबसे पहले ट्रांसफर होंगे ना जिन्होंने शिकायत की एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। यानी हर लिहाज से मामला सियासी ही नजर आ रहा है। ऐसा ही है, ये है ही पॉलिटिकल। आप मुझे बता दें क्या जरूरत क्या है यार, आप मुझे जवाब दें इसका। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे क्या जरूरत है? आपको चाहिए पार्लियामेंट को, और भाई लोगों की मुसीबतों के तुम जाओ, अवाम की खिदमत करो, अवाम की महंगाई कम करो, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यू नो ऑल दीज, आप इस पर तवज्जो दो। आप इस पे लगे हुए अपनी सर्वाइवल के ऊपर। लोग तो इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी सर्वाइवल के, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। मुझे बता दें ये क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आज आपने ये करना है, और उसके अंदर भी आप आप एक कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। मौलाना फजलुर रहमान को देख लो आप, ही इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। सो द क्वेश्चन इज, और पहले कहा जी कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब 10 दिन हो गए। सो द क्वेश्चन इज कि हम इस इदारे को भी पहले ही आपने इसको पोलिटिसाइज किया हुआ है, अब आप इसको और पोलिटिसाइज कर रहे हैं, और इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स जो हैं बड़े डैमेजिंग हैं, बहुत डैमेजिंग है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com